उन सभी बैरक्स की हमने सिस्टमैटिक वे में चेकिंग की, उनके जो भी गद्दे थे और पिल्लोज थे सभी का। सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगी और उसके साथ ही यहाँ पर रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का संदेश भी दिया गया। नरेगा में हमें रोजगार दो, नरेगा में हमें रोजगार दो। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में करीब 1.5 महीने से फरार चल रहे आरोपी कुलदीप बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में उसके 2 साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत यह कार्रवाई की गई। केसरियाबाद थाना अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि 30 अप्रैल को पारसोला थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 40 किलो 954 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद किया था। इस दौरान जालौर निवासी श्रवण बिश्नोई और सुरेश बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया था। जांच में सामने आया कि बरामद डोडा चूरा कुलदीप बिश्नोई को सप्लाई किया जाना था। इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से तस्करी नेटवर्क और अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। प्रतापगढ़ के सुहागपुरा में दिगंबर जैन आचार्य पुलक सागर महाराज का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। आचार्य ने धर्म स्मरण और संस्कारों का संदेश दिया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों, जयकारों और भक्ति भाव के साथ आचार्य और जैन संतों का स्वागत किया। नगर में जगह जगह श्रद्धालुओं ने आचार्य के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर आयोजित धर्मसभा में आचार्य ने प्रवचन देते हुए कहा कि मनुष्य को प्रतिदिन सुबह उठते ही जय जिनेंद्र, जय श्री राम और राधे राधे जैसे मंगलमय शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन पर बातचीत करते समय भी हाय हेलो के स्थान पर धार्मिक अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मकता और संस्कारों का संचार होता है। आपके मकान को मजबूती व सुंदरता प्रदान करने वाला भरोसेमंद नाम शुभम स्टोन। पत्थरों की संपूर्ण वैरायटी, आमछाप पेट्रोल पंप के पीछे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9799666676। प्रतापगढ़ जिला जेल में अवांछनीय गतिविधियों के संचालन संबंधी लगातार मिल रही सूचनाओं के मद्देनजर पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम ने सघन सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान जेल परिसर के विभिन्न हिस्सों की गहन जांच की गई। हालांकि तलाशी अभियान में कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। प्रशिक्षु आरपीएस राहुल गोयल ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उपखंड अधिकारी अश्विनी मालू, पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के साथ जिला जेल में औचक निरीक्षण किया गया। टीम ने जेल की बैरकों, सुविधा घर, भोजनालय, स्नानघर तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की बारीकी से जांच की। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का भी व्यापक जायजा लिया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जेल में निरुद्ध कैदियों से भी बातचीत की। उनसे भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली गई। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि जेल में कैदियों को निर्धारित सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध हो रही हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जेल की सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के निरीक्षण आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे। पीरियोडिक चेकिंग की थी इधर प्रतापगढ़ सेंट्रल जेल की, तो हमारा जो पुलिस का जाब्ता था उसके साथ में हमारे एसडीएम साहब थे, तो उनके साथ हमने पूरे सभी जो जितने बैरक्स हैं उन सभी बैरक्स की हमने सिस्टमैटिक वे में चेकिंग की, उनके जो भी गद्दे थे और पिल्लो थे सभी का। इसके अलावा हमने वहाँ के जो प्रिजनर्स के वेलफेयर के लिए जो भी फैसिलिटीज थी उसको चेक किया, चाहे वो उनका खाने की जो फैसिलिटी है, शौचालय की जो फैसिलिटी है, उनके स्पोर्ट्स एरिया को देखा हमने। तो वहाँ पे पूरी सर्च के दौरान हमें कुछ ऐसा संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई थी। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रतापगढ़ में वन विभाग द्वारा करमदिया नर्सरी में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर शुभम चौधरी, पुलिस अधीक्षक बी आदित्य, उपवन संरक्षक सुरेश अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, वनकर्मी और आमजन मौजूद रहे। इस दौरान सभी को पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प दिलाया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर शुभम चौधरी ने सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। जंगलों और उनमें मौजूद पेड़ पौधों का संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उपवन संरक्षक सुरेश अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान अभियान का शुभारंभ पौधों के वितरण के साथ किया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए जिले में विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हमने यहाँ का प्रोग्राम अटेंड करा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया। सबसे पहले मैं सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगी और उसके साथ ही यहाँ पर रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का संदेश भी दिया गया और ये भी बताया गया कि नर्सरी से पौधे खरीदने का हरियालो राजस्थान के तहत प्रोग्राम आज शुरू हुआ है। तो QR कोड के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारे राजस्थान के वासी उससे खरीद सकते हैं और अपना पौधारोपण जो है वो लगा सकते हैं, जिससे हम अपने डिस्ट्रिक्ट को और अपने स्टेट को और हरा भरा कर सकें। साड़ी, लहंगा और चुन्नी पर सबसे बड़ी सेल। आज ही पधारें और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत चूपना में ग्रामीणों ने रोजगार की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र होकर जब तक रोजगार नहीं, तब तक घर नहीं के नारे के साथ धरने पर बैठे हैं। धरनार्थियों का आरोप है कि सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है, लेकिन पंचायत क्षेत्र में अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। इससे कई परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। नरेगा मजदूर ग्राम पंचायत चुपना के यहाँ एक दिवसीय मतलब अनिश्चितकालीन धरना दे रहे। इन लोगों की मांग है कि सरकार ने रोजगार गारंटी एक्ट जो बनाया है उसके अंदर 100 दिन देने का रोजगार देने का प्रावधान है, लेकिन चुपना पंचायत के अंदर अभी तक साइट नहीं चली, ना टांडा में चल रही ना चुपना में चल रही है, जिससे आम आदमी, गरीब व्यक्ति परेशान है। और सबकी मांग है जब तक हमें नरेगा के अंदर काम नहीं मिलेगा तब तक हम लोग घर नहीं जाएंगे। यहाँ पे हमें भले 1 दिन बैठना पड़े, 2 दिन बैठना पड़े, भले 7 दिन बैठना पड़े, हम लोग यहीं बैठेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रतापगढ़ के नगर अभ्यास वर्ग का आयोजन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में किया गया। इस अवसर पर अभाविप चित्तौड़ विभाग के विभाग प्रमुख आलोक सिंह राठौड़ एवं विभाग संयोजक कमल प्रजापत का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। राठौड़ ने इस दौरान अपने संबोधन में विद्यार्थी परिषद के इतिहास व पुराने कार्यकर्ताओं के संघर्ष, विचार, कार्य पद्धति एवं संगठनात्मक संरचना के बारे में बताया। वहीं किस प्रकार से विद्यार्थी परिषद न केवल छात्रों की हित में बल्कि पर्यावरण तथा समाज में पंच परिवर्तन को लेकर कार्य कर रहा है, इस विषय में जानकारी प्रदान की। विभाग संयोजक कमल प्रजापत ने महाविद्यालय व अन्य शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के सामने आने वाली कई समस्याओं के समाधान को लेकर जानकारी दी। जिला संयोजक विशाल डांगी ने कार्यकर्ताओं को अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए विद्यार्थियों की समस्याओं के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया। जिला प्रमुख महेंद्र शर्मा ने नवीन कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए नितेश भंडारी को नगर अध्यक्ष मनोनीत किया।